दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी 2021 में होने वाली परीक्षा इकोनॉमिक्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 यानी अर्थशास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। आज से हम इसको शुरुआत कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी वीडियोज़ मिल सकें। आपके पास केवल 3 सेकंड का समय होगा। चलिए शुरू करते हैं। वितरण के सीमांत वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। तो ये किया गया जे.बी. क्लार्क द्वारा। मांग की लोच कितने प्रकार की होती है? मांग की लोच 3 प्रकार की होती है। पहली मांग की मूल्य लोच, दूसरी मांग की आय लोच, तीसरी मांग की आड़ी लोच। पूर्ण प्रतियोगिता में अल्पकाल में जब फर्म को हानि हो रही होती है तो उसे बाजार से बाहर होने की स्थिति होती है। ऑप्शन नंबर बी, कीमत औसत परिवर्तनशील लागत से भी कम हो। एक उपभोक्ता जब संतुलन की स्थिति में होता है तो तटस्थता वक्र पर डैश स्पर्श रेखा होती है। तो ऑप्शन नंबर बी, कीमत रेखा। हाउ टू पे फॉर वॉर पुस्तक के लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी, कीन्स। प्रमाणित समरूप वस्तुओं के उत्पादन करने वाली फर्म के योग को डैश कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए, उद्योग। पूर्ण प्रतियोगिता में उद्योग की सभी फर्म किसी वस्तु को गुण और मात्रा में समान इकाइयों का उत्पादन करती हैं। स्वतः स्फूर्त अवस्था किस अर्थशास्त्री के विकास सिद्धांत से संबंधित है? ये रोस्टोव। भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा लक्षण नहीं जाना जाता है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रति व्यक्ति उच्च आय। भारतीय अर्थव्यवस्था एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है और इसकी विशेषता से नीचा प्रति व्यक्ति आय स्तर, गरीबी, कृषि प्रधानता है और अशिक्षा आदि, ना कि उच्च प्रति व्यक्ति उच्च आय। पूर्ण प्रतियोगिता की कौन सी विशेषता नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, क्रेताओं एवं विक्रेताओं की संख्या कम होती है। सर्वप्रथम जनसंख्या सिद्धांत किस अर्थशास्त्री ने दिया? ये दिया गया माल्थस द्वारा। WTO कब अस्तित्व में आया? यह 1 जनवरी 1995 को अस्तित्व में आया। मुद्रास्फीति से बाजार में चीजें ऑप्शन नंबर सी, महंगी हो जाती है। मुद्रास्फीति वह अवस्था है जब पूर्ति में वृद्धि न हो पाने के कारण मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि के फलस्वरूप अर्थव्यवस्था में मांग अधिक के कारण मूल्य स्तर में लगातार तेजी, संचय तथा स्थायी वृद्धि हो रही हो, अर्थात मूल्य स्तर में वृद्धि मुद्रास्फीति को आवश्यक दशा है। उत्पत्ति के नियम एवं पैमाने के प्रतिफल का संबंध है। अल्पकाल और दीर्घकाल से। कुल उपयोगिता एक बिंदु पर अधिकतम है तो सीमा उपयोगिता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0। कीन्स के रोजगार सिद्धांत का मूल बिंदु है। ऑप्शन नंबर सी, प्रभावी मांग। कीन्स अपने रोजगार सिद्धांत और अर्थव्यवस्था को मंदी से उबारने के लिए प्रभावी मांग को बढ़ाने पर जोर देते हैं। कीन्स के अनुसार सट्टा उद्देश्य हेतु मुद्रा की मांग। ऑप्शन नंबर बी, ब्याज की दर के साथ ऋणात्मक रूप से परिवर्तित होती है।
मुद्रा के परिणाम सिद्धांत के अनुसार मुद्रा की पूर्ति एवं कीमत स्तर में धनात्मक एवं आनुपातिक संबंध होता है। व्यापार संतुलन वस्तुओं के डैश बराबर होता है। निर्यात माइनस आयात। निम्न में से प्रथम घात वाला समरूप फलन कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा कॉप डगलस उत्पादन फलन। निम्न में मुद्रा आपूर्ति सर्वाधिक तरल माप क्या है? यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए M1। रिजर्व बैंक द्वारा 1977 में गठित समिति ने मुद्रा पूर्ति के संबंध में जो दृष्टिकोण दिया उसमें M1, M2, M3 और M4 का प्रयोग किया गया। इसमें M1 सर्वाधिक तरल मुद्रा है, जबकि M1। भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया? ऑप्शन नंबर डी छठवीं। गरीबी निवारण को प्राथमिकता 5वीं योजना में ही मिल चुकी थी, लेकिन गरीबी निवारण का नारा छठी योजना में दिया गया था। निम्न में से कौन सा कथन सीमांत लागत तथा औसत लागत AC के बीच सही संबंध दर्शाता है? यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यदि AC वक्र U आकार का है तो MC वक्र AC वक्र को उससे न्यूनतम बिंदु पर काटता है। गलत कथन बताइए। तो आंसर होगा सीमांत उत्पादन वक्र औसत उत्पादन वक्र को निम्न बिंदु पर काटता है। सही कथन क्या है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वितरण का आधुनिक सिद्धांत, मांग और पूर्ति का सिद्धांत। शुद्ध लाभ में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी नव प्रवर्तन का पारितोषिक। मुद्रा परिणाम के कैम्ब्रिज समीकरण में यदि कुल उत्पादन Y तथा मुद्रा M दोनों अपरिवर्तित हैं और K में वृद्धि हो जाए तो ऑप्शन नंबर ए निरपेक्ष मूल्य स्तर गिर जाएगा। फिशर के मुद्रा परिणाम सिद्धांत की प्रमुख आलोचना इसलिए है कि सत्ताईस का हो जाएगा आपका ये सिद्धांत हमें यह नहीं बताता कि किस प्रकार मुद्रा की मात्रा परिवर्तन कीमत स्तर को प्रभावित करता है। उपकर होता है एक कर जिससे प्राप्त आय किसी विशेष उद्देश्य से खर्च की जाए। लाभ अनिश्चितता का पारितोषिक है विचार प्रतिपादित किया। ये विचार नाइट ने दिया। आर्थिक विकास की निम्न अवस्थाओं में किस एक का उल्लेख रोस्टोव ने नहीं किया? ऑप्शन नंबर बी एकाधिकार पूंजीवादी की अवस्था। भारत में राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन नंबर सी तृतीय क्षेत्र। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर सी ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के परिणाम स्वरूप 1 जुलाई से 22 जुलाई 1944 को ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर 44 राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में सम्मिलित हुए, जिसमें IMF की स्थापना का निर्णय लिया गया था। निम्न में कौन विश्व बैंक से संबंध नहीं है? ऑप्शन नंबर डी विश्व व्यापार संगठन। भारत में हरित क्रांति के जनक हैं, आप सभी जानते हैं, M स्वामीनाथन।
भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान किया जाता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। भारतीय रुपये का प्रथम बार अवमूल्यन किया गया था 1949। भारत में जनसंख्या वृद्धि की दृष्टि से महान विभाजक वर्ष है। ऑप्शन नंबर बी 1921। राष्ट्रीय आय समिति 1949 के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर बी पीसी महालनोबिस। किसी वाणिज्य बैंक की ऋण देय क्षमता निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर बी नगद स्थिति पर। नीली क्रांति का संबंध है, सब जानते हैं, समुद्री उत्पादन से या मछली उत्पादन से। ऐसा कर जो आय बढ़ाने के साथ आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा ले जाता है कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए प्रगतिशील कर। मांग वक्र के दाहिनी ओर गिरते हुए आकार का कारण है। हासमान सीमांत उपयोगिता नियम। मांग वक्र के ऊपर उठने के कारण या अपवादी मांग वक्र के कारण निम्न में से कौन नहीं है। आंसर होगा मांग में वृद्धि के कारण अधिक मात्रा में क्रय करना। अगर कोई क्वेश्चन बाई मिस्टेक गलत हो जाता तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं या कुछ सजेशन दे सकते हैं। दो वस्तुओं के मध्य त्रियक एवं या आड़ी मांग लोच के संबंध में निम्न कथनों में कौन सही है। ऑप्शन नंबर सी, जब दो वस्तुएं पूरक हों तो मांग की आड़ी लोच धनात्मक होती है। निम्न में किसके साथ अधिक क्षमता का सिद्धांत संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए पूर्ण प्रतियोगिता। उत्पादन में अंततः कौन सा नियम प्रभावी होता है। ऑप्शन नंबर बी हासमान प्रत्युपलब्धि नियम। एकाधिकारिक प्रतियोगिता से अभिप्राय है। ऑप्शन नंबर बी उत्पादकों की अल्पता एवं वस्तुओं की एकरूपता। एकाधिकार आधारित है। पूर्ति के नियंत्रण पर। मुद्रास्फीति के समय सार्वजनिक व्यय को घटाना चाहिए। मुद्रास्फीति में मुद्रा की पूर्ति वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति की अपेक्षा तेजी से बढ़ती है, अतः इस पर नियंत्रण हेतु सार्वजनिक आय घटाना चाहिए। निम्न में से कौन सा कार्य राजकोषीय नीति संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी उत्पादन कार्य। प्रतिकूल भुगतान संतुलन ठीक करने हेतु निम्न उपायों में से कौन सा उपाय मौद्रिक नहीं है। आवास प्रतिबंध। सार्वजनिक आय व व्यय के अंतर को पूरा किया जा सकता है। इन सभी के द्वारा। इस 100 संतरे 5 रुपये पर संतरे की दर से एक ऐसी अर्थव्यवस्था में बेचे जाते हैं जहां मुद्रा की कुल मात्रा 125 रुपये है, तो बताइए। कि फिशर के समीकरण के अनुसार एक मिनट, क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लग रहा है मुझे। तो फिशर के समीकरण के अनुसार प्रत्येक रुपया वर्ष भर में कितनी हाथों में गुजरेगा। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4 बार।
प्रशुल्क के संबंध में क्या सही है? भारत सरकार की आय का कम महत्वपूर्ण स्रोत आवास लगान है, अल्पकाल में प्राप्त होने वाला स्थायी अतिरेक। जब किसी को क्षति पहुंचाए बिना किसी को अच्छा बनाना संभव न हो तो ऐसी स्थिति को कहते हैं पैरेटो अनुकूलतम। उत्पादन समाप्ति प्रमेय संबंधित है ऑप्शन नंबर बी बूलर से। पैमाने का बढ़ता प्रतिफल निर्भर करता है आंतरिक एवं बाह्य किफायतों दोनों पर। वर्तमान भारत में मुद्रा से तात्पर्य है इनमें सभी। नाबार्ड ऋण प्रदान करता है कृषि के लिए भी, कृषि क्रियाओं के लिए, शिल्प के लिए, यानी कि सभी के लिए हो जाएगा यहाँ। यदि पी मूल्य स्तर हो, एक्स निर्यात का, एम आयात का, क्यू परिणाम का घोतक है तो आय व्यापार शर्त होगी। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। रिजर्व बैंक के नोट निगमन विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य का स्वर्ण कोष में रहना चाहिए? ₹115 करोड़। निम्न में कौन सा कारण लागत जन्य मुद्रास्फीति के लिए उत्तरदायी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बढ़ती हुई जीवन निर्वाह की लागत। तो दोस्तों ये था इकोनॉमिक्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।